हेलो डियर स्टूडेंट, बेटा आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बेटा हम क्वेश्चन को इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से करेंगे और फिर उसके लेवल को बढ़ाते हम हाई लेवल तक जाएंगे। जेईई और एडवांस तक हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम पहला क्वेश्चन करते हैं। एक यहाँ पे स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड साइड इक्वल होता है। बेटा यहाँ पे साइड 1 मीटर गिवन है और इस स्क्वायर के वर्टेक्स पे हर जगह 1 कूलम चार्ज गिवन है। आपको बताना है कि इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो बेटा मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि जब भी हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन रहे हैं। तो बेटा जो नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला होता है NP, इसको हम बोलते हैं n × n-1 डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ पे NP क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 चार्जेज हैं, और बेटा यहाँ पे स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस गिवन इन द प्रॉब्लम। बेटा कितने चार्ज यहाँ पे गिवन है, तो आंसर है 4। तो अगर यहाँ पे 4 चार्ज गिवन है तो बेटा NP की वैल्यू हो जाएगी 4 × 4-1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 6। बेटा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 6 पेयर्स बनेंगे और हर पेयर्स की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। आपको पता है फॉर्मूला कि अगर कोई पेयर्स है 2 चार्ज का जिसमें चार्ज Q1 और Q2 है, इसके बीच में सेपरेशन R है, तो बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा ये होता है KQ1Q2 डिवाइड बाई R। ये आपको मालूम है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे कितने सिस्टम्स हैं, तो आंसर है यहाँ पे 6 पेयर्स हैं और हम सारे पेयर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो ये पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो पहला वाला सिस्टम अगर ये U1 है और ये U2 है, ये U3 है और ये U4 है, फिर अगेन अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करें, दिस इज U5, और इसको अगर यहाँ से ज्वाइन करें तो बेटा U6। क्लियर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार्ज और डिस्टेंस हर जगह साइड वाले केस में इक्वल है, तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होगा, U1 बराबर U2 बराबर U3 बराबर U4 होगा, जिसको हम बोलेंगे K × 1 डिवाइड बाई 1, तो आंसर आएगा K। क्लियर। अगेन बेटा जो डायगोनल है ये आपको लेंथ नहीं पता है, तो अगेन यहाँ पे हम देखेंगे ये एंगल 90 है, तो इसके सामने बेटा ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितना होगा, तो AC बराबर अगर यहाँ से निकालें तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज √2, ये पूरा बेटा हो गया √2। अगर हम यहाँ से U5 और U6 की बात करें तो K × 1 डिवाइड बाई √2 होगा, तो आंसर आ जाएगा K/√2। क्लियर। अब बेटा आपको बताना है कि पूरे सिस्टम की वजह से एनर्जी क्या होगी, तो सीधे हो जाएगा यूनिट की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ U1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ U5, 2 टाइम्स ऑफ U5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4K, इसकी वैल्यू K है, और प्लस यहाँ पे आएगा 2 × K/√2, दिस इज √2 × √2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर यहाँ से बेटा K को कॉमन करें तो आंसर आएगा 4 + √2, और अगर K का मान पुट करें तो 9 × 10⁻⁹ 4 + √2, दिस इज जूल। ये आंसर हो गया। तो बेटा हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दिया तब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने नेगेटिव चार्ज कर दिया तब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे जो U1 होगा, U1, U2, U3, U4 ये तो इक्वल होंगे, बट यहाँ पे U1 नेगेटिव होगा चूंकि ये चार्ज नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पे अगर हम यूनिट निकालें तो यूनिट की वैल्यू U1 के स्थान पे -K आएगा, U2 के स्थान पे K आएगा, U3 के स्थान पे अगेन आएगा K, U4 के स्थान पे फिर से आएगा -K। अगेन बेटा जो U5 है, U5 के स्थान पे आएगा K/√2 एंड U5 के स्थान पे आएगा -K/√2, चूँकि ये माइनस चार्ज हो, ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और जब U6 निकालेंगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा K/√2। तो फाइनली यहाँ पे सब कैंसल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। बेटा इसका मतलब ये है कि हमको ये भी देखना होता है कि जो चार्ज यहाँ पे गिवन है उसकी साइन क्या है।
चार्ज के साइन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेटा ये रह गए बेसिक क्वेश्चन। अब हम थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास 5 और 6, 7, 8 अगर चार्जेज हैं सिस्टम में, तब हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम ऐसे चल रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, और ये सारे क्वेश्चन जेईई एडवांस और नीट में आते हैं। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। बेटा ये कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये सिस्टम कैसा है। तो दिस इज रेगुलर हेक्सागन। बेटा इसके वर्टेक्स पे चार्ज यहाँ पे क्यू गिवन है, इसकी साइड ए है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने चार्ज के पेयर्स बन रहे हैं। ओके, क्योंकि आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है। तो बेटा जो नंबर ऑफ यहाँ पे पेयर्स होंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है NP = n(n-1) डिवाइड बाई 2। और बेटा यहाँ पे n की वैल्यू है, कितने चार्जेज हैं 6, तो 6 - 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ जो पेयर्स बनेंगे ये हो जाएंगे 15। क्लियर, 15 पेयर्स हो गए। अब यहाँ पे कितने पेयर साइड्स के बन रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे साइड्स के पेयर हैं 6, चूँकि 6 यहाँ पे साइड है। तो अगर हम साइड पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पेयर ऑफ साइड। जो साइड्स के पेयर्स हैं बेटा ये हो जाएंगे सीधे सीधे दिस इज 6। ओके, अगेन हम बात करेंगे अब अल्टरनेट। यहाँ पे अल्टरनेट जो पेयर्स हैं वो कितने हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से मिलाएं तो बेटा एक ये हुआ इस वाले पॉइंट से, F वाले पॉइंट से, एक ये बना, दूसरा क्या बनेगा, सेकंड वाला यहाँ से बनेगा, ये बन गया। तो बेटा पॉइंट F से 2 आपको मिल गए अल्टरनेट पेयर्स। और अगर हम यहाँ से बात करेंगे बेटा यहाँ से एक ये मिलेगा, ठीक है, और दूसरा वाला यहाँ से ये मिलेगा। तो कहने का मतलब हो गया 4, 1 2 3 4 हो गया। अब अगर हम इस पॉइंट पे जाएं तो बेटा इस पॉइंट से ये मिलेगा आपको, दिस इज 5, ध्यान दो। और इस वर्टेक्स से सिर्फ एक मिलेगा, यहाँ से भी एक मिलेगा और यहाँ से एक मिलेगा। तो बेटा कुल कितने हो गए टोटल, दिस इज 6। क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे 6 क्या है, तो अल्टरनेट जो साइड है, अल्टरनेट जो पेयर होंगे ये बेटा कितने हो जाएंगे, दिस इज 6। तो 12 हो गया, आपको 15 चाहिए। अब 3 कौन सा आपको ये डिसाइड करना है। तो बेटा 3 कौन सा होगा, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे मिलाएं, इसको अगर यहाँ से मिलाएं सीधे डॉट डॉट करके, एक ये हुआ, दूसरा वाला ये हो जाएगा और तीसरा वाला ये होगा। दिस इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। बेटा ये जो डायगोनल है यहाँ पे 3 हो गए डायगोनल। तो डायगोनल कितने हो जाएंगे, डायगोनल जो यहाँ पे बनेंगे दिस इज 3। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। आपको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा मैंने ये एज्यूम किया कि हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ऐसे है, ये है, मैं अलग से कंसीडर कर रहा हूँ, और ये साइड ए है, ये साइड ए है, और आपको पता है ये पूरा एंगल होता है 120। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो बेटा ये हो जाएगा 60 एंगल और ये एंगल 90 होगा। आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको मैंने अगर x एज्यूम किया और इसको y एज्यूम किया तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, दिस एंगल इज 60, ये एंगल 60 है। तो यहाँ पे x डिवाइड बाई a, x का मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, x बाई a इक्वल टू साइन 60। बेटा यहाँ से x की वैल्यू आएगा a√3/2, a√3/2। तो अगर हम इस पूरे डिस्टेंस की बात करें, तो बेटा यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगा सीधे सीधे a√3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको हम सपोज करेंगे a√3। क्लियर है। अगेन अगर हम ये डिस्टेंस पूरा निकालना चाहें, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना चाहें, तो बेटा इस केस में जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है दिस इज a/2। कैसे a/2 होगा, चूंकि आपने इसको y एज्यूम किया है, इसको आपने x माना था। तो बेटा y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको y निकालना है तो अगेन हम देखेंगे इस ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल आपने सपोज किया हुआ है ABC, दिस ट्रायंगल इज ABC। बेटा यहाँ पे जो साइन 30 होगा, अगर आपको ये y डिस्टेंस चाहिए तो y डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, cos 60 होगा, चूंकि ये बेस है तो यहाँ हो जाएगा बेटा cos 60 इक्वल टू y डिवाइड बाई
y डिवाइड बाई ए। तो बेटा यहाँ से y आ जाएगा a cos 60 की वैल्यू 1, तो a/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा जो ये y वाला डिस्टेंस है दिस इज a/2 एंड दिस इज आल्सो a/2। तो बेटा ये a/2 a हुआ और ये डिस्टेंस a है, इसके पैरेलल है, तो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 2a। तो ये कंफर्म हो गया कि जो बॉडी डायगोनल लेंथ है दिस इज 2a और जो अल्टरनेट वाला डिस्टेंस है ये है बेटा a√3। क्लियर। अब आपको यहाँ पे फटाफट इस पूरे सिस्टम की एनर्जी फाइंड आउट कर लेना है। U टोटल कितना होगा, तो आंसर है 6 मल्टीप्लाई U साइड प्लस 6 मल्टीप्लाई U अल्टरनेट और प्लस U डायगोनल। कितने डायगोनल यहाँ पे 3, तो 3 मल्टीप्लाई U डायगोनल। क्लियर। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा सीधे 6 मल्टीप्लाई U साइड की वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे चार्ज है Q, डिस्टेंस है A, तो KQ² बाई A। क्लियर है। ऐसे यहाँ पे बेटा कितना होगा 6, ये डिस्टेंस कितना a√3, तो 6 KQ² डिवाइड बाई a√3। और अगेन हम ये लास्ट वाला अगर निकालें तो 3 KQ² डिवाइड बाई डिस्टेंस यहाँ पे 2a है। पूरी मैथमेटिक्स है, आपको पता भी होगा सब। अब बेटा अगर यहाँ से हम कॉमन करें KQ² बाई a, अगर इसको हम कॉमन करें तो यहाँ मिलेगा 6 और यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 1.5 मतलब 3/2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 15/2, तो KQ² बाई a और 15/2 प्लस 2√3, दिस इज आंसर। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम आपको, इस क्वेश्चन में अगर हम हल्का सा चेंज करें कि पूछें बेटा आपसे कि अगर यहाँ पे मैंने चार्ज Q सपोज किया इसके सेंटर पे, तब उस केस में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर हम ये सपोज करें कि इसके सेंटर पे एक चार्ज Q रख दिया गया, तब उस केस में पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, अभी आपने फाइंड किया कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स की बात करें तो बेटा कितने हो गए, चार्ज 7 हो गए, तो 7 - 1 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 करेंगे तो बेटा आएगा ये 6 to 21 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो है नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे ये 21 बनेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 21 कौन से होंगे। अभी आपने देखा कि 6 अल्टरनेट है, 6 साइड है और यहाँ पे 3 बॉडी है, 15 हो गया था। अब यहाँ पे 6 जो हो जाएगा ये होगा 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे जो 6 हम सपोज करेंगे अदर जो साइड्स ये सेंटर से लेकर के वर्टेक्स का हो जाएगा और जिसकी डिस्टेंस a होगी, ये डिस्टेंस a होगा। तो सिंपल सा बेटा अगर हम यहाँ पे निकालें तो U नेट की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है U, ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पे 6 ये हुआ और 6 ये हुआ 12, तो 12 KQ² डिवाइड बाई A और प्लस कितना होगा KQ² डिवाइड बाई a√3 और प्लस ये भी बेटा 6 है और प्लस 3 KQ² डिवाइड बाई 2a। अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 प्लस 6/√3 का मतलब कितना हुआ, ये हो जाएगा 2√3 और प्लस ये हो जाएगा 3/2। तो बेटा ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने 6 अगर चार्जेज रेगुलर हेक्सागन पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लिया, अगर 7 है तब भी फाइंड आउट कर लिया। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्यूब है, उस क्यूब के वर्टेक्स पे चार्ज यहाँ पे Q गिवन है बेटा और इसकी साइड A है। आपको बताना है इस क्यूब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हम सपोज करेंगे नंबर ऑफ यहाँ पे पेयर्स कितने बन रहे हैं। बेटा उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, NP की वैल्यू, तो n-1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ बेटा n की वैल्यू है 8, तो 8 - 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा NP की वैल्यू, नंबर ऑफ जो पेयर्स हैं ये हो जाएगा 28। वाओ क्या क्वेश्चन है बेटा, वेरी नाइस क्वेश्चन। 28 पेयर्स आपको एज्यूम करने हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइड्स की बात करते हैं बेटा। तो साइड्स यहाँ पे कितने हैं, तो आंसर है 1 2, यहाँ पे पूरे 12 साइड्स हैं। तो 12 साइड्स अगर हैं तो बेटा हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि साइड और साइड में जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, साइड में डिस्टेंस कितना होगा, और इसके बाद हम सपोज करेंगे नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पे कितने हैं। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे साइड्स वाले केस में ये हुआ डिस्टेंस a और नंबर ऑफ पेयर्स हो गए 12। क्लियर है। अब यहाँ बेटा बात करेंगे हम फेस डायगोनल की। अगर आपने ये आपको दीवार दिख रहा होगा फ्रंट पे, बेटा इसका अगर आपको फेस डायगोनल पता करना है तो इस वाले कॉर्नर को टॉप वाले से मिलाओ और फिर इस वाले टॉप वाले को इस बॉटम वाले से मिलाओ। तो जब आप इस तरीके से मिलाओगे तो बेटा यहाँ पे आपको मिलेगा 2 फेस डायगोनल। तो बेटा एक जो है फेस पे 2 मिलते हैं फेस डायगोनल। और अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो बेटा अगर डिस्टेंस आपको बताना है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा सीधे सीधे √a² + a², दिस इज a√2। अगर मैंने x एज्यूम किया तो बेटा x की वैल्यू आ गया a√2। क्लियर है। तो बेटा ये जो डिस्टेंस अगर x है तो ये हो गया a√2। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फेस डायगोनल की, अगर हम बात करें फेस डायगोनल की बेटा, तो आप सपोज करो कि डिस्टेंस जो होगा a√2 होगा और कितने फेस डायगोनल होंगे, तो बेटा एक दीवार पे होता है 2, तो 6 फेसेस यहाँ पे हैं, टोटल हो जाएगा 12। तो 6 × 2 = 12 यहाँ पे हो जाएंगे नंबर ऑफ पेयर्स। ओके। अगेन बेटा हम सपोज करेंगे कि इसके अलावा अब बच कितने रहे, 28 में 24 हो गए हैं, 4 बच रहे हैं। तो 4 कौन से होंगे, तो आंसर है अगर आपने इसको यहाँ से मिलाया, ओके, दिस इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। और बेटा इसको आपने यहाँ से मिलाया तो ये 3D पिक्चर है। अगर हम उस वाले टॉप को इसके फ्रंट वाले कॉर्नर के बॉटम से मिलाएं और इसके फिर बॉटम को उसके टॉप से मिलाएं तो बेटा जो फ्रंट वाला कॉर्नर है इस पे बनेगा 2 डायगोनल, ऐसे इस पे बनेगा 2 डायगोनल। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें, अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें तो बेटा यहाँ पे जो बॉडी डायगोनल है ये हो जाएगा 4। ये कितना होगा 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस कितना होगा। तो बेटा अगर आपको डिस्टेंस आपने अगर y एज्यूम किया तो ये जो डिस्टेंस है जो फेस डायगोनल है ये हो जाएगा a, और दूसरा वाला जो डिस्टेंस है जो फेस डायगोनल ये हो जाएगा a√2, और जो अदर डिस्टेंस है साइड वाला ये हो जाएगा a। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक साइड डिस्टेंस है, एक फेस डायगोनल डिस्टेंस है, ये दोनों मिला करके बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो अगेन हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो a√2 का स्क्वायर प्लस a² करेंगे तो बेटा आपको मिल जाएगा y की वैल्यू a√3। क्लियर है। तो बेटा अब यहाँ पे आपको मिला डिस्टेंस a√3। अब तो आसान है, आपने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। अब फटाफट हम पूरे सिस्टम की एनर्जी निकाल लेते हैं। तो बेटा जो U सिस्टम होगा ये किसके बराबर होगा, तो U साइड प्लस U फेस डायगोनल FD प्लस U बॉडी डायगोनल BD। अब यहाँ पे बताओ कितने साइड्स हैं, तो आंसर है 12। तो 12 मल्टीप्लाई साइड में चार्जेस हैं QQ, तो बेटा हो जाएगा KQ² डिवाइड बाई A। डिस्टेंस A है। और अगर हम बात करें फेस डायगोनल की तो बेटा सेम यहाँ पे भी है 12 फेस डायगोनल, तो 12 मल्टीप्लाई KQ² डिवाइड बाई a√2। अगेन बेटा हम बात करेंगे बॉडी डायगोनल की, तो यहाँ पे बॉडी है 4, तो ये हो जाएगा KQ² डिवाइड बाई a√3। सब में कॉमन क्या है, अगर हम KQ² बाई a को कॉमन करें तो मिलेगा 12 + 12 + 4/√3। दिस इज आंसर। क्लियर है। आई थिंक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे बेटा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने से हमारे कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और हमको नई नई चीज़ें मिलती हैं। तो बेटा थैंक यू सो मच।